हमारा YouTube चैनल भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर हमारा पर्यावरण का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं और कुछ चैप्टर का प्रश्न उत्तर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या है? इसका उत्तर है, चारों तरफ पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, निर्जीव पदार्थ तथा वस्तुओं और प्राकृतिक परिस्थितियां जैसे सूर्य का प्रकाश और जलवायु आदि को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो तरीके सुझाएं जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे दो तरीके, पहला, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपघटित होते समय दुर्गंध एवं हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के साथ बीमारियों के सूक्ष्म जीव पलते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं तथा अन्य स्रोतों को भी संदूषित और संक्रमित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो तरीके बताएं। ऐसे दो तरीके बताएं जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे दो तरीके जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, पहला है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपने अनिम्नीकरणीय स्वभाव के कारण निष्पादन की समस्या उत्पन्न करते हैं तथा परिदृश्य को गंदा करते हैं। दूसरा है, इन पदार्थों से प्रायः अत्यंत हानिकारक व प्रदूषक निकलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय होते हैं? तो इसका उत्तर है, पदार्थों की निम्नीकरण के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। पदार्थों की निम्नीकरण के लिए विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है। एक एंजाइम बहुत से पदार्थों को निम्नीकरण नहीं कर सकता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु और कवक तरह तरह की एंजाइम स्रावित करते हैं, परंतु अलग अलग प्रकार के पदार्थों की निम्नीकरण के लिए अलग अलग प्रकार की एंजाइम की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनका निम्नीकरण सूक्ष्म जीव नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं जबकि कुछ पदार्थ ऐसे नहीं होते हैं, अर्थात अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र क्या है? पारितंत्र क्या है? इसके विभिन्न घटकों के नाम तथा उदाहरण लिखें। उत्तर, एक आत्मनिर्भर कार्यकारी इकाई जिसमें जैविक तथा अजैविक कारक सम्मिलित होते हैं पारितंत्र कहलाते हैं। सभी पारितंत्र एक दूसरे से जुड़े तथा संबंधित रहते हैं। इस प्रकार जीवमंडल सभी पारिस्थितिक तंत्र का एक बड़ा जाल होता है। घटकों के नाम जैविक और अजैविक। जैविक का उदाहरण है पौधे एवं जंतु और अजैविक मिट्टी एवं वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है अथवा पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है? इसका उत्तर है, अपमार्जक पर्यावरण में पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अपमार्जक न हो तो पृथ्वी की सतह पर अपशिष्टों का ढेर लग जाएगा। सभी जैव भू रसायन चक्र
बाधित होने लगेंगी तथा पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक क्या है? एक उदाहरण दी। उत्पादक या स्वयंपोषी जीव वे जीव हैं जो अपना भोजन सरल पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य की रोशनी से बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, यानी उत्पादक का नाम पेड़ पौधे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता क्या है? जो जीव अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसे परपोषी भी कहते हैं, जैसे मानव, शेर, गाय आदि। आहार श्रृंखला की परिभाषा दें। आहार श्रृंखला की परिभाषा दें। आहार श्रृंखला के अध्ययन के 2 लाभ बताएं। उत्तर, आहार श्रृंखला जब कोई जीव अपने जीवन के लिए दूसरे जीव को खाकर जीवित रहता है तब उनका ऐसा संबंध है आहार श्रृंखला कहलाता है। आहार श्रृंखला में होने वाले प्रत्येक चरण को पोषी स्तर या उपभोक्ता स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला के अध्ययन के लाभ। आहार श्रृंखला के अध्ययन के लाभ है, इससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। दूसरा, एक पोषी स्तर की दूसरे पर निर्भरता का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य जाल किसे कहते हैं? खाद्य जाल किसी स्थान की विभिन्न आहार श्रृंखलाओं का अंतर संबंध स्वरूप जिसमें कई पोषी स्तर परस्पर उभयनिष्ठ होते हैं, खाद्य जाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषी स्तर क्या है? यहाँ पोषी छूट गया है। पोषी स्तर क्या है? एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दें, इसमें विभिन्न पोषण स्तर बनाएं। उत्तर, पोषी स्तर किसी खाद्य श्रृंखला की विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है घास, हिरण, शेर। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तर निम्नांकित है। प्रथम पोषी स्तर घास है, यह उत्पादक है। द्वितीय पोषी स्तर हिरण है, यह प्रथम उपभोक्ता है, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। तृतीय पोषी स्तर शेर है, यह उच्च मांसाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? तो इसका उत्तर है, यदि हम एक पोषी स्तर की सभी जीवों को समाप्त कर दें तो इसे पारितंत्र में पदार्थ एवं ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। इससे जैव भू रसायन चक्र धीरे धीरे रुक जाएगा, जिसका व्यापक प्रभाव पूरे पारितंत्र पर पड़ेगा। अंततः पूरा पारितंत्र समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्या है? यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? उत्तर, ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। इसका एक अणु ऑक्सीजन की 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणु सूत्र O3 है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अपने परमाणु में टूट जाती है तथा प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ओजोन का अणु बनाता है, अर्थात O+, O2, तीर के निशान O3। ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली घातक पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेती है तथा उन्हें पृथ्वी तक आने नहीं देती। इस प्रकार यह
पृथ्वी के पारितंत्रों के लिए सुरक्षा छतरी का कार्य करती है। पराबैंगनी विकिरण जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि भयानक बीमारियां होती है। यह पौधों की पत्तियों को क्षतिग्रस्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। यदि ओजोन की क्षति अधिक होती है तो अधिक से अधिक पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी पर आएंगी, जो हमारे लिए निम्न प्रकार से हानिकारक प्रभाव डालती है। पहला, इसका प्रभाव त्वचा पर पड़ता है, जिससे त्वचा के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, पौधों में वृद्धि दर कम हो जाती है। तीसरा, ये सूक्ष्म जीवों तथा अपघटकों को मारती है, जिससे पारितंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। और चौथा, ये पौधों में पिगमेंटों को नष्ट करती है। ओजोन परत की क्षति को कम करने के उपाय। ओजोन परत की क्षति को कम करने के 3 मुख्य उपाय हैं। पहला, एरोसोल तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों का कम से कम उपयोग करना। दूसरा, संसार में नाभिकीय विस्फोटों पर नियंत्रण करना। तीसरा, सुपरसोनिक विमानों का कम से कम उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? उत्तर, जैविक आवर्धन जैव अनिम्नीकरणीय रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक आहार श्रृंखला के माध्यम से पौधों द्वारा अवशोषित हो जाने के बाद उपभोक्ता के शरीरों की वसीय ऊतकों में संचित होते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य सर्वोच्च उपभोक्ता है, अतः ये रसायन मनुष्य के शरीर में अंतिम रूप से पहुँचते हैं और संचित हो जाते हैं। वहाँ मनुष्य की जैसे ऊतकों में इन पदार्थों का सांद्रण बढ़ता रहता है। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। हाँ, पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर यह आवर्धन भिन्न होगा तथा सर्वोच्च स्तर पर जैव आवर्धन सर्वाधिक होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।